खूबसूरत पहाड़ी इलाके देखे होंगे। देखने में तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन यहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसी खतरनाक जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ। चाइना दोस्तों, ये जो शहर आप दिख रहे हैं ये चाइना के अंदर मौजूद है और ये चाइना का एक बहुत ही फेमस सिटी है। वैसे तो ये शहर काफी बड़ा है और यहाँ पर लाखों लोग आबाद हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक बहुत ही खतरनाक जगह पर वाक़या है। असल में ये शहर नांसी रिवर के किनारे पर बनाया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये पूरा सिटी पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसे दुनिया का सबसे नैरोएस्ट सिटी कहा जाता है। अगर ड्रोन की मदद से इस सिटी को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये शहर वाकई में एक बहुत ही डेंजरस प्लेस है। ये दरिया के बिल्कुल एज पर मौजूद है और इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि इस एरिया में ब्रिजेस भी बहुत कम बनाए गए हैं। वैसे तो फ्लोटिंग से बचने के लिए इस सिटी का हर घर ही पिलर्स पर बना होता है, लेकिन जब पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और अगर पहाड़ गिरने से मकान तबाह होने की बात की जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस जगह पर फिर भी लोग आबाद हैं और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। इवन कि वो इस शहर को छोड़कर जाने के लिए भी तैयार नहीं होते। बहरहाल जो भी हो, ये शहर सच में खतरनाक ऑलरेडी लरोका। दोस्तों, इस प्लेस को फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जगह बिल्कुल फेक है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ पिक्चर्स का कमाल हो या फिर इसे किसी ने एडिट किया हो। क्योंकि एक ऐसी जगह जिसकी हर तरफ सिर्फ खाइयां ही मौजूद हो, वहां रहने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बिल्कुल रियल जगह है और यहाँ पर लोग आबाद भी हैं। असल में ये स्पेन का एक छोटा सा गांव है। इसकी सबसे वियर्ड बात यह है कि ये इलाका एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है। ये जमीन से 165 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। इस पूरे इलाके की चौड़ाई तकरीबन 2 घरों के बराबर है और इस पूरी चट्टान पर 2-2 करके ही घर बनाए गए हैं और इनके दरमियान में टाउन की गलियां मौजूद हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस गांव में 1000 साल से लोग आबाद हैं। इवन कि इसमें चर्चेस और होटल्स वगैरह भी मौजूद हैं। अगर टूरिस्ट के लिहाज से बात की जाए तो ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर इस जगह पर परमानेंटली रहना हो तो ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। दोस्तों, ये जो हाउसेस आप देख रहे हैं ये स्पेन के शहर क्वांका में वाक़या है। इस जगह को हंग हाउसेस कहा जाता है। इन्हें 14वीं सदी में तामीर किया गया था और पुराने जमाने में इस तरह के मकानात शहर के बॉर्डर पर बनाए जाते थे। ये तमाम घर होइका रिवर के किनारे पर मौजूद हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये दरिया के बिल्कुल एज पर किसी लटकती हुई चीज की तरह नजर आ रहे हैं। अगर इस घर के अंदर रहने वाला कोई भी बंदा खिड़की से थोड़ा आगे झुकेगा तो वो सीधा पानी के अंदर गिर जाएगा। इन घरों को किस मकसद के लिए बनाया गया था ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक इसमें से कुछ मकान सरकारी बिल्डिंग्स के तौर पर यूज किए जाते थे। अब ये जगह एक बहुत ही फेमस विजिटिंग प्लेस बन चुकी है। यहाँ पर होटल्स भी बनाए गए हैं और दुनिया भर से लोग इन अजीबोगरीब मकानों को देखने के लिए आते हैं। ये जगह सच में बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत से स्ट्रेंज टाउन्स और सिटीज मौजूद हैं, लेकिन इस जैसी वियर्ड प्लेस आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये शहर स्पेन के अंदर मौजूद है। इसे एक बहुत ही अनयूजुअल चट्टान से बाहर निकलते हुए एज पर बनाया गया है। इसके नीचे एक खाई भी मौजूद है जिसमें एक दरिया बहता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाज मकान और होटल्स तो इस चट्टान के अंदर मौजूद केव्स में बनाए गए हैं। ये जगह इतनी खतरनाक है कि इसे देखकर ही किसी भी बंदे के होश उड़ जाएंगे। अगर इस चट्टान को जलजले का एक भी झटका लगता है तो ये पूरा शहर इसके नीचे दफन हो सकता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि ये स्पेन की एक बहुत ही फेमस विजिटिंग प्लेस है और दुनिया भर से लोग इस अनयूजुअल सिटी को देखने के लिए आते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ के लोकल लोग बहुत ही आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वाकई में बहुत अजीब है। दोस्तों, हवाई यूएस का एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है। इसे बिग आइलैंड भी कहा जाता है। वैसे तो हवाई शहर पूरा ही वोल्केनो के लिहाज से बहुत ही फेमस है, लेकिन अगर इसके फेमस टाउन हेलो की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे बड़े वोल्केनो के नजदीक बनाया गया है। इस वोल्केनो का नाम मेनुआ लोआ है। ये शहर लावा के इतने करीब बना हुआ है कि 1885 में जब ये लावा
फूटा था तो इसने शहर के एक पूरे हिस्से को अपने लिपेट में ले लिया था और तमाम घर तबाह कर दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 1985 में एक दफा फिर से ये वोल्केनो इतनी शिद्दत से फटा था कि 8 किलोमीटर तक शहर के अंदर आ गया था। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन ये इतना खौफनाक था कि इसके बारे में सोच कर ही बंदा डर जाता है। सबसे हैरानगी की बात यह है कि हिलों में रहने वाले लोगों को इस वोल्केनो से जरा भी डर नहीं लगता। एनीवे जो भी हो, ये लोग वाकई में जकार्ता इंडोनेशिया। दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है। ये एक बहुत बड़ा शहर है और इसकी आबादी 3 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शहर इस वक्त बहुत बड़े इशू से गुजर रहा है। पिछले कुछ सालों में ये शहर समुद्र की सतह से नीचे जाना शुरू हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये हर साल 6.5 इंच तक समुद्र में डूब रहा है। इसे दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सिंकिंग सिटीज में से एक माना जाता है। 2002 में इस शहर में फ्लडिंग से बचने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी, जो कि अब आधी से भी ज्यादा पानी के अंदर डूब चुकी है। अब इस दीवार को मजीद ऊंचा किया जा रहा है ताकि सैलाब से बचा जा सके। जब तेज बारिशें होती हैं तो ये समुद्र खतरनाक शक्ल इख्तियार कर जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक जकार्ता का 95% शुमाली हिस्सा बहुत जल्द पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन फिर भी इस शहर की आबादी इतनी ज्यादा है और लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। घर आबाद करने के लिए इससे डेंजरस प्लेस दुनिया में और कोई नहीं हो सकती।